आवाज आ रही है सभी को? सभी को आवाज आ रही है? 2-4 मिनट वेट कर रहे हैं हम लोग। स्टूडेंट्स ज्वाइन कर ले, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। भाई आवाज आ रही है सभी को मेरी? कंटिन्यू करें हम लोग।
ओके। सो हम लोगों ने मोबाइल सॉरी पेज स्पीड के बारे में हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि पेज स्पीड कैसे मैटर करती है और क्यों मैटर करती है और कितना मैटर करती है। ठीक है, इन एसईओ टेक्निक्स। ठीक है, उसके बाद जो अगला जो प्रोसेस है हमारा वो ये है कि हम लोग चलिए ठीक है, ये तो समझ आता है कि भाई हाँ हम लोगों की जो है पेज स्पीड तो मैटर करती है। जो अब अगले जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा मोबाइल फ्रेंडलीनेस। ठीक है, मोबाइल फ्रेंडलीनेस का मतलब क्या है? देखिए, आपको पता होगा कि जितने भी हमारे जो यूजर्स हैं आज के टाइम पे, जो मेजोरिटी ऑफ यूजर ऑडियंस, जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, यूजर्स है हमारे, ठीक है, वो ज्यादातर जो है मोबाइल यूजर्स हैं। ठीक है, किसी टाइम पे एक टाइम था जब ज्यादातर जो यूजर्स हैं वो डेस्कटॉप यूजर हुआ करते थे। मतलब उन उस टाइम पे जो है मोबाइल्स इतने ज्यादा जो है नहीं हुआ करते थे। ऑफिशियल वर्क के लिए जो लोग यूज किया करते थे वो डेस्कटॉप्स वगैरह, सिस्टम्स वगैरह यूज किया करते थे। ठीक है, मोबाइल अगर हुआ भी करते थे तो बहुत कम हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा ट्रेंड बढ़ा तो थोड़ा लोगों के पास मोबाइल बढ़ा, बट उसमें भी जो है स्पीड का इशू था कि इंटरनेट की स्पीड जो है बहुत स्लो रहती थी। ठीक है, तो इंटरनेट की जो स्पीड थी वो भी बहुत स्लो रहती थी। ठीक है, उस स्पीड के बाद अब फिर क्या हुआ? फिर जियो आया। जियो ने जो है स्पीड जो है इंटरनेट की बहुत ज्यादा प्रोवाइड करनी शुरू की। ठीक है, दूसरी कंट्रीज में ऑलरेडी जो है स्पीड वगैरह ठीक है नेट की। तो अब यहाँ पर अगर हम लोगों को यही चीज देखने को मिली कि भाई जो मोबाइल यूजर्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। ठीक है, और इंटरनेट की स्पीड भी मोबाइल में अच्छी मिलने लगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अगर हम बात करें ऑलमोस्ट 60%, बल्कि 60 भी नहीं, 70 ही हो गया होगा अब तक तो। ठीक है, ऑलमोस्ट 70% ऑफ द सर्चेज इन गूगल आर नाउ कमिंग फ्रॉम मोबाइल डिवाइसेस। मतलब कि जितने भी जो सर्चेज आ रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ जो सर्चेज है वो जो है गूगल, वो जो है मोबाइल यूजर्स के थ्रू आ रहे हैं। ठीक है, दिस मीन्स दैट इफ योर वेबसाइट इज नॉट मोबाइल फ्रेंडली, अगर आपकी वेबसाइट जो है मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, यू आर ऑलरेडी लूजिंग हाफ ऑफ द पोटेंशियल ट्रैफिक। ठीक है, मतलब आपका जो पोटेंशियल ट्रैफिक है वो आप लूज कर रहे हो। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट जो है मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर है भाई इतना? ठीक है, तो अभी अगर मैं बात करूं यहाँ पर, एज अ फर्स्ट स्टेप मेक श्योर दैट योर वेबसाइट इज मोबाइल फ्रेंडली। ठीक है, आपको ये जो है चेक करना है कि आपकी वेबसाइट जो है मोबाइल फ्रेंडली हो। देखिए, अब ऐसा नहीं है कि ये मतलब गूगल गूगल अगर ये नहीं बोलता कि भाई आपकी मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए वेबसाइट, तो उस केस में गूगल जो है वो टूल भी ना बनाता जिसमें वो मोबाइल पे अलग स्पीड दिखाता है और डेस्कटॉप पे अलग। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, गूगल पेज इंसाइट्स जो टूल है हमारा, गूगल पेज इंसाइट्स, ये जो टूल है ये क्या करता है? अगर हम ध्यान से समझे, ये आपकी परफॉर्मेंस, आपकी वेबसाइट की या वेब पेज की परफॉर्मेंस बताता है इन बोथ द डिवाइसेस, मोबाइल में भी और डेस्कटॉप में भी। ठीक है, मोबाइल में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ जो यूजर है वो मोबाइल पे शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, और हो चुके हैं। ठीक है, और जो सर्चेज है मेजरली वो मोबाइल से ही की जाती है। ओके, आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए, जब हम लोग वर्डप्रेस वाली वेबसाइट की बात कर रहे थे, वर्डप्रेस में जब हम लोग वेबसाइट बनाते हैं तो वहां पर भी हम लोगों ने ये चीज देखी थी कि वर्डप्रेस जैसे जो सीएमएस हैं उन्होंने भी मोबाइल फ्रेंडलीनेस का ऑप्शन दिया हुआ है। कहाँ पे था मोबाइल फ्रेंडलीनेस का ऑप्शन भाई? किसी को याद है?
बताइए भाई। देखिए वर्डप्रेस की अगर मैं वेबसाइट ओपन करूं यहाँ पर, जो हमने बनाई थी। तो देखिए अभी अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पर जो हमारी ये वेबसाइट है, अगर हम लोग जो है कोई भी पेज बना रहे हैं, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हमारा मोबाइल फ्रेंडली बन जाता है। अब अगर वो थीम बेस्ड है, अगर हम लोग एलिमेंटर का यूज करते हैं, मैं देख लेता हूँ कि क्या हम लोगों ने एलिमेंटर इंस्टॉल किया हुआ है इसमें। तो देखिए यहाँ पर एलिमेंटर इंस्टॉल्ड है। अगर अब मैं यहाँ पे बात करूँ कि एलिमेंटर मतलब मैं एक पेजेस पे जाता हूँ, ऑल पेजेस पे, और यहाँ पर कोई भी एक नया पेज बना देते हैं, चलो, ऐड न्यू पेज। देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एक रिस्पॉन्सिवनेस का एडिट विद एलिमेंटर करोगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है एक ऑप्शन मिलता है, ये वाला, यहाँ पर रिस्पॉन्सिव मोड। आई होप कि सबने जो जब भी वेबसाइट बनाई थी जब हम लोगों ने, तो सबने ये ऑप्शन ट्राई किया था।
तो ये वाला मोड जो है आप लोगों ने जब आप काम कर रहे होंगे उस टाइम पे देखा होगा, ठीक है। इसमें तीन मोड्स होते हैं, टैबलेट मोड और मोबाइल मोड, ठीक है। अब देखिए मोबाइल में ऐसी हमारी वेबसाइट दिखाई देगी तो हमें ये क्लियर विजिबल है कि हम लोगों को जो काम है वो किस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है कि हम लोग जब सीएमएस ने भी खुद ऑप्शन दिया हुआ है, और मोबाइल जब हम लोग कस्टम कोडिंग वेबसाइट बनाते हैं तो वहां पे हम अपने डेवलपर्स को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, तो वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव के हिसाब से जो है सीएसएस में कोडिंग होती है, ठीक है, मीडिया क्वेरी लगती है। तो बेसिकली उसके थ्रू जो है वो मोबाइल फ्रेंडली किया जाता है। तो देखिए अब खुद सोचिए कि भाई अगर हर एक प्लेटफॉर्म मोबाइल फ्रेंडलीनेस के ऊपर जा रहा है, मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस पे जा रहा है, तो मतलब कुछ तो वैल्यू होगी। अब देखिए यहाँ पर एक चीज निकल के आती है कि अगर मान लीजिए, एक सेकेंड रुकिएगा। ओके, सो आवाज आ रही है सभी को मेरी? तो देखिए यहाँ पर अभी अगर मैं बात करूं कि जब हम लोगों का दो डिवाइसेस में हम लोगों की जो वेबसाइट है वो यूज होती है, मान लीजिए डेस्कटॉप पे और मोबाइल पे, ठीक है। तो अब सर्च इंजन भी ये देखता है, देखिए अब अगर मैं सर्च इंजन की भी छोड़ ही देता हूँ, क्योंकि हम लोग जो है सिर्फ सर्च इंजन को खुश करने के लिए नहीं बैठे हैं वेबसाइट बना के, ठीक है। हम लोगों को अपने यूजर्स को सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। हम लोगों को जो है अपना, जो भी हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है, हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, तो हम लोगों को उनको ये देखना पड़ेगा कि वो जो है उनको अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है हमारी वेबसाइट पे विजिट करने के बाद, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, और ये चीज़ हमें करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि ये चीज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब हम लोग मोबाइल फ्रेंडलीनेस के ऊपर जाते हैं कि भाई हाँ, मतलब हम लोग जो है डेस्कटॉप वाली वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे एक इशू और रेज हो जाता है कई बार। वो इशू क्या रहता है कि भाई आपकी जो वेबसाइट का कोई बटन है मान लीजिए, ठीक है, वो कई बार क्या होता है कि कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट को हाइड कर देता है, तो कोई एलिमेंट जो है क्लिकेबल नहीं होता, या कुछ इस तरीके की जो है चीजें सामने आती है, तो वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, ठीक है, हमारे एसईओ पर, हमारे जो कस्टमर जो आ रहा है उसके एक्सपीरियंस पर, ठीक है, यूजर जो आ रहा है उसके एक्सपीरियंस पर, ठीक है। तो यूजर एक्सपीरियंस अगर खराब होगा तो अल्टीमेटली जो यूजर है वो डिससेटिस्फाई होकर जाएगा, और डिससेटिस्फाई होने के बाद वो जब नेक्स्ट किसी लिंक पे क्लिक करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर हमारा पोगो स्टिकिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। पोगो स्टिकिंग इफेक्ट के बढ़ते ही जो है हमारी जो वेबसाइट है वो डाउन रैंक होनी शुरू हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखिएगा सभी। क्लियर है?
ठीक है, देन गो वन स्टेप फर्दर एंड टेस्ट योर वेबसाइट ऑन मोबाइल। ठीक है, और आपको एक स्टेप फर्दर जाना है, मतलब मोबाइल फ्रेंडली टूल्स तो अवेलेबल है ही है। ठीक है, आप बना तो रहे ही हो। ठीक है, बट साथ में आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि आपको जो है मोबाइल फ्रेंडली टूल के साथ साथ जब आप बना लोगे वेबसाइट को, तो आपको टेस्टिंग भी करनी है कि आपके बटन्स काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लिंक क्लिकेबल है या नहीं है। हो सकता है कि बटन सामने से दिख रहा हो, बट जब आप मोबाइल फ्रेंडली उसको कन्वर्ट करोगे, मतलब एक स्टूडेंट के साथ हुआ भी था यही चीज कि वेबसाइट उनकी जो डिवाइस, लैपटॉप डिवाइस में प्रॉपर सही दिख रही थी, बट जब वो मोबाइल में उसको कन्वर्ट की उन्होंने, तो उनका एक बटन क्लिकेबल नहीं हो रहा था। अब वो रीजन क्या था, वो काफी टाइम लगा उसको समझने में। ठीक है, हालांकि रीजन सिंपल था। सिंपल क्या था रीजन, कि कोई ना कोई एलिमेंट उसके ऊपर आ रहा है, बटन के ऊपर आ रहा है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, इनविजिबल एलिमेंट है। ठीक है, कहीं पे स्पेस आपने मतलब किसी की हाइट या विड्थ सेट की हो, तो वो हाइट और विड्थ की वजह से जो है उस बटन पे ओवरलैप कर रहा हो सकता है। ठीक है, तो जब इस तरीके की चीजें होती हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका बटन क्लिकेबल नहीं रहेगा। ठीक है, बट उस एलिमेंट को ढूंढना वो काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, कि जब हम लोग उस एलिमेंट को ढूंढने की कोशिश करते हैं वो मिलता नहीं है। ओके, सो आई होप कि इतना सबको समझ आया होगा कि आपको वेबसाइट जो है मोबाइल फ्रेंडली तो बनानी ही बनानी है, उसके साथ साथ आपको जो है टेस्टिंग भी करनी है अपनी वेबसाइट की, कि वो प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कुछ भी दिक्कत तो नहीं आ रही, ये चीज भी आपको चेक करनी है इन। ठीक है, और टेस्टिंग करने के बाद ही आपको जो है वो समझ मतलब कंफर्म होगा कि भाई वेबसाइट जो है प्रॉपरली वर्क कर रही है नहीं कर रही है। दोनों डिवाइसेस में आपको टेस्टिंग करनी है। बेशक मोबाइल यूजर्स ज्यादा हैं, ठीक है, बट आपको टेस्टिंग जो है दोनों डिवाइसेस में या तीनों डिवाइसेस में करनी है। ठीक है, कई बार ये भी प्रॉब्लम आती है कि किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे नहीं, आपकी पर्टिकुलर जो मॉडल है फोन का उस पे ओपन नहीं होती। अब रीजन क्या होते हैं इसके, कि क्योंकि अब देखिए इतने सारे मॉडल्स हैं मोबाइल्स के, तो हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता हर एक मॉडल पे टेस्टिंग करना। तो हम लोग जितना हो सके वैसे तो टेस्टिंग करते हैं चीजों की, हर हम लोग तो यही चाहते हैं कि हमारा हर डिवाइस के लिए जो है अपना जो हमारा मोबाइल जो वो है वेबसाइट है वो जो है मोबाइल फ्रेंडली हो। बट इन सम सिनेरियोस, ठीक है, कहीं ना किसी डिवाइस पे अगर रह जाए, ठीक है, तो हमें वो भी चीज सॉर्ट आउट करनी पड़ती है टाइम के साथ। तो काफी सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है। इन जनरल वेबसाइट्स विद रिस्पॉन्सिव डिजाइन हैव नथिंग टू वरी अबाउट मोबाइल फ्रेंडलीनेस। ठीक है, मतलब कि अगर आपका जो अगर आपकी वेबसाइट जो है रिस्पॉन्सिव वाली है, मतलब उसमें अपने आप मतलब मोबाइल के हिसाब से मोबाइल में, लैपटॉप के हिसाब से लैपटॉप में कन्वर्ट हो जाती है, तो हम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मोबाइल फ्रेंडलीनेस के बारे में। ठीक है, उसके बाद क्या है, कमेंट्स एंड ऑन पेज एसईओ। अगर हम लोग बात करें कमेंट्स एंड ऑन पेज एसईओ की,
सो कमेंट्स एंड ऑन पेज एसईओ, अब बात करें कमेंट्स की। ठीक है, कमेंट्स और ऑन पेज एसईओ का क्या लेना देना है। ठीक है, अब देखिए आप अब कई वेबसाइट्स पे आपको दिखेगा कि कमेंट करने का ऑप्शन है, बट आपने मान लीजिए हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पे ओपन भी छोड़ दिया अब कमेंट करने का ऑप्शन, बट ये कितना सही है, मेन बात ये है। ठीक है, अब ओपन तो छोड़ दिया आपने कमेंट करने का ऑप्शन अपने वेब पेज पर, ये सोचकर कि जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे सर्च इंजन को ये फील होगा कि हाँ लोग इस वेबसाइट से या इस पेज से ज्यादा ही एंगेज हो रहे हैं। ठीक है, बट अगर वहां पर गलत तरीके के कमेंट आ रहे हैं, ठीक है, गलत लैंग्वेज में कमेंट आ रहे हैं, या फिर आपने लिंक में मतलब लिंक डालना भी ओपन छोड़ रखा है कि कोई भी आके लिंक भी ड्रॉप कर सकता है। ठीक है, अगर वो चीज ओपन है तो भी मतलब यहाँ पर इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। वो इश्यूज क्या हो सकते हैं कि भाई जब इस तरीके की एक्टिविटी होगी। एक सेकंड रुकिएगा भाई सभी। भाई आवाज आ रही है सभी को मेरी? तो देखिए यहाँ पर अब एक चीज समझ के चलिए कि ना तो आपकी वेबसाइट पे गलत तरीके का कमेंट आना चाहिए, ना ही गलत लैंग्वेज में कमेंट आना चाहिए, ना ही इररेलेवेंट कमेंट आना चाहिए। इररेलेवेंट का मतलब क्या है कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट कुछ और है और आपकी वेबसाइट पे जो कमेंट आ रहा है वो किसी और चीज से रिलेटेड आ रहा है। मान लीजिए हमारी जो वेबसाइट है वो फूड से रिलेटेड है। ठीक है, और जो हमारे वेबसाइट पे कमेंट कर रहे हैं लोग वो मतलब कोई पर्टिकुलर बंदा किस चीज से रिलेटेड कर रहा है, क्लोथ से रिलेटेड, अपनी वेबसाइट प्रमोट करने के लिए, अपने आप को प्रमोट करने के लिए। तो इस तरीके की अगर एक्टिविटीज आपकी वेबसाइट पे हो रही है तो वो गलत इम्पैक्ट डालेगी। तो इसके लिए आपको अगर कमेंट ओपन भी करने हैं तो आपको अप्रूवल लगाना है कि भाई वहां पर जो है बिना अप्रूवल के कोई भी कमेंट अप्रूव ना हो। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कमेंट्स जो है एक इंपॉर्टेंट सिग्नल प्रोवाइड करता है गूगल को कि आपकी वेबसाइट पे जो है यूजर आ रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। ठीक है, बट साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कमेंट हो क्या रहा है, गलत तरह का कमेंट तो नहीं किया जा रहा है आपकी वेबसाइट के ऊपर। ये चीज ध्यान रखेंगे। ओके।
क्लियर है भाई सबको इतना? ठीक है, तो आपको अप्रूवल लगाना है और किसी भी तरह के इररेलेवेंट कमेंट को अलाउ नहीं करना है। ठीक है, आई होप कि इतनी चीजें सबको क्लियर हुई होगी। अब हमारी जो नेक्स्ट सेशन के लिए जो हमारा टॉपिक है वो है वन पेज एसईओ चेकलिस्ट। मतलब कि अभी तक जितना भी हम लोगों ने स्टडी किया है, अब हम लोग समझेंगे कि उनकी चेकलिस्ट, मतलब जो जो हमने किया है, एक हम लोगों के पास एक चेकलिस्ट बन के आ चुकी है कि जब भी हम लोग ऑन पेज एसईओ परफॉर्म करें तो हमारे पास क्या, हम लोगों को क्या क्या काम करना है और किस सीक्वेंस में करना है, कैसे करना है, वो सारी चेकलिस्ट हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ तक में किसी का कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए भाई। किसी को कुछ भी पूछना है पूछ लीजिए। भाई किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी ना समझ आया हो आज के सेशन में तो पूछ लीजिए। भाई किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए भाई।
कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। मेरी तरफ से आज का टॉपिक जो है खत्म हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट सेशन में होगा। यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो भाई। 2-3 दिन से ना गूगल के तो मिल ही रहे हैं। हाँ, नहीं आ रहा है। ये जो जीरी अंदर तक गूगल करेगा, हाँ, पता क्या मौसम ही ऐसा है। क्योंकि ठिकाना नहीं है मुझे।